बारामूला के वीरवन पंडित माइग्रेंट कॉलोनी के नजदीक आज सुबह एक कश्मीरी माइग्रेंट पंडित की लाश पुरस्कार हालत में बरामद हुई। कुछ लोगों ने लाश को देखा, जिसके बाद इसकी इतला पुलिस को दी। लाश की शिनाख्त अजय कपूर व कृष्ण लाल कपूर के तौर पर हुई है। अजय फिलहाल बारामूला में माइग्रेंट पंडित कॉलोनी में रिहायश पजीर थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। अभी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। लाश को आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए इंतजामिया की जानिब से जम्मू रवाना किया गया। शिमाली कश्मीर में सियाहती मकाम गुलमर्ग में आग की एक वारदात पेश आई है। बताया जाता है कि फौज की एक हट में आग नुमदार हुई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। करालपुरा कुपवाड़ा में गुज़श्ता शब आतिशज़दगी की वारदात पेश आई, जिसमें 3 रिहायशी मकान समेत 2 गाँव खाने जलकर खाकस्तर हो गए। आग लगने के नतीजे में लाखों रुपए मालियत की इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। फायर सर्विस, अमला, पुलिस और आम लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके इब्तदाई तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अब तक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी है। मरकजी हुकूमत ने जोजिला पास के करीब एक हिल स्टेशन कायम करने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि आलमी मयार के हिल स्टेशन के जरिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सियाहती सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पेश एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने श्रीनगर करगिल लेह कौमी शाहराह पर जोजिला पास के करीब एक हिल स्टेशन कायम करने का ऐलान किया है। 11,500 फुट ऊंचाई पर यह हिल स्टेशन कायम किया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इसका ऐलान किया और कहा कि इस मंसूबे से न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सियासी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। That I am making this hill station at Zojila, international attractive tourist center. But I am confident that by making this hill station, I am going to earn profit. I am not making charity, because by making this station, the traffic will be increased in the tunnel, I will get more toll from that. I will take the land from the Ladakh as their stakeholder. They will be our partner, and Jammu Kashmir and government, both governor, I am going to meet them, and their land will be equity. 1 rupees lease rate will be there, and they will give their land as a equity. I will develop infrastructure, road, water, transport, communication, and we will sell the plots by making the planning to the different hotels, restaurants, resorts, and the convention centers, and residential people, everything, by which we can get good profit. And on the basis of that, with public-private investment, our plan is to make the success story of hill station. हिल स्टेशन के ऐलान पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों में खुशी पाई जा रही है और ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है, हमारे पूरे खत्ते लद्दाख के लिए, इनकी आपके कश्मीर के लिए भी, क्योंकि जोजिला एक ऐसी जगह है, इवन की स्विट्जरलैंड में भी आपको ये आल्टीट्यूड आपको 11,500 आपका जोजिला टॉप पे, जहाँ पे रोड हम जहाँ क्रॉस करते हैं वहां पे इसका अल्टीट्यूड 11,500 फीट है। तो वहां पे एक हिल स्टेशन बनने जा रहे हैं, तो जहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जोजिला के आसपास, इवन की आपको जुलाई में भी आपको वहां पे स्नो मिलते हैं और बहुत सारे आपको स्नो एक्टिविटीज जिस तरह, और साथ में इस हिल स्टेशन के डेवलप होने की वजह से हमारे पूरे खासकर नौजवानों के लिए, पूरे लोगों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इनकम का एक सोर्स बनेंगे। जोजिला और जेड मोड़ टनल प्रोजेक्ट मुकम्मल होने और हिल स्टेशन कायम होने से यकीनन ये खित्ता सियासी नक्शे पर उभर कर आएगा और इलाके की तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बेलिसा के गंडू के शकरा इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाके के लोगों को गंडू जाने के लिए नाला पार करना पड़ता है और इस नाले पर ब्रिज नहीं है। लोगों का कहना है कि नाले पर ब्रिज न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात झेलनी पड़ रही है और उनका राब्ता जिला सब डिवीजन से मुनक़ता हो गया है। लोगों का मुतालबा है कि इस नाले पर ब्रिज जल्द अज जल्द तामीर कराया जाए ताकि उनकी मुश्किलात खत्म हो। घर है बटगवाड़ी, शुक्रा, धर्मोती वगैरह, तो वहाँ का पार रास्ता रिश्तेदारी है। कभी दरिया में हमारे बच्चे चले जाते हैं, कभी माएँ बहनें चले जाती है, तो हमें इतना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसका तो है ही है, क्योंकि उसे कम से कम 100 घर जो आर पार के हैं
वो टूट चुके हैं। और बड़ी कल हमने परेशानी भी देखी और आज भी देखा हमने कि जगह जगह उनको आने जाने में, मतलब कोई भी खाने पीने का, राशन का या कोई भी ले जाना आना जाना हो, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तक एडमिनिस्ट्रेशन तक, डीसी साहब तक, एसडीएम साहब तक ये बात पहुंचा के हम कोशिश करेंगे कि वहां उनको जल्द से जल्द ये ब्रिज की सहूलियत और प्रोटेक्शन वाल की सहूलियत। पुंछ जिले के एलओसी के शाहपुर सेक्टर के एलओसी पर लगाए गए फेंसिंग के आगे वाक़े गांव के मंदिर से 3 रोज कबल एक 15 साल लड़का गलती से एलओसी पार करके पाकिस्तानी कब्जा वाले इलाके में चला गया था। इस लड़के को पाकिस्तान की जानिब से अब तक वापस नहीं भेजा गया है। लड़के के वालिद मोहम्मद बशीर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो उसके बेटे को वापस भेज दे। मोहम्मद शबीर नामी लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस मामले में एसएसपी पुंछ का कहना है कि हमने लड़के की वापसी के लिए पाकिस्तान को एक दरख्वास्त भेजी है। मेरे लड़का भाग गया पाकिस्तान में, तो उसको मेंटली डिस्टर्ब था वो, तो कोरोना की वजह से वो बहुत लायक था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो हम सब भागते हुए उसके पीछे गए, लेकिन बॉर्डर लाइन तक गए हम, तो उन्होंने आगे से फायर कर दिया पाकिस्तान वालों ने, तो हम पीछे हटाए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि उनकी बच्चियाँ यहाँ आई थी तो तीसरे दिन वापस चली गई थी, और मेरी अपील है कि उस बच्चे को वापस किया जाए, जल्द ही जल्द वापस किया जाए। 15 साल का बच्चा है, अंडर एज है, तो उसको वापस किया जाए। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही अपील है। उसमें एक मिसिंग रिपोर्ट जो है वो हमने दर्ज की है। मैटर टेकअप किया है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि उसकी जो है वो डिपोर्टेशन जो है वो जल्दी से जल्दी। बीकानेर और गुरेज इंतजामिया की काविशों की बदौलत बांडीपुरा गुरेज सड़क बर्फबारी के बावजूद भी खुली है। गुरेज द्वार के सरपंच अब्दुल रहीम मीर ने सड़क को खुला रखने में बीकन और गुरेज इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि गुरेज के लिए टनल तामीर करने को मंजूरी दी जाए, ताकि गुरेज को लोगों को मौसम सरमा में राहत मिल सके। दिसंबर तक हमारा इस वक्त रोड खुला है। हम बहुत शुक्रगुजार है डीसी बांडीपुर के और गुरेज एजेंट साहब के और बेकन वालों के। यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जब तक ये रोड थोड़ा हमें बहुत खुला रहेगा तो हमारी हर मुसीबतें हल हो जाएंगी। तो और दूसरी हमारे खास कर हमें टनल की है, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट साहब से, हमारी टनल होनी चाहिए। जिला पुलवामा के बेलू छानापुरा से ताल्लुक़ रखने वाली शेख माहिरुख की नज़मों का मजमुआ शाया हुआ है। द मिस्ट के नाम से अंग्रेजी ज़बान में शाया किताब में मुसन्निफ़ा ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात का तस्करा किया है। शेख माहिरुख लिटरेचर की तालिबा हैं। वो अपने दूसरे शेरी मजमुए पर काम कर रही हैं। माहिरुख के कुछ अंग्रेज़ी मज़ामीन बैनुल-अक़वामी अंग्रेज़ी ऑनलाइन रिसालों में भी शाया हुए हैं। माहिरुख की इस कामयाबी से घर वालों ने खुशी का इजहार किया। में लिखा गया है कि एक जो बुक है ये एक मेलनकॉलिक एक बुक है। इसमें मेलनकॉलिक इंस्पिरेशन एंड रोमांटिक फिक्शन की पोइट्री लिखी गई है। ये जो बुक है इट्स हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन थ्रू आउट माई लाइफ। जो भी कोर्स मैंने लाइफ में फेस किया है ये बुक उसका एक रिफ्लेक्शन है। और इसका नाम द मिस्ट इसलिए रखा गया है, एज साइंटिफिकली डिफाइन किया जाए तो मिस्ट जो होता है वो एक अमलगमेशन ऑफ कोल्ड एंड हॉट विंड्स होता है। तो मैंने इसलिए इसका नाम मिस्ट रखा है बिकॉज माई कोर्स माई लाइफ हैज़ बिन एक अमलगमेशन था, एक कोल्ड एंड हॉट इमोशंस, इंस्पिरेशंस एंड बहुत सारी चीज़ों का जो मुझे आज तक सपोर्ट किया गया है। मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल, हर एक ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी दैट नेवर बी इम्पेशेंट, सब्र में सब कुछ रखा है। बुनियाद समाज, बुनियाद दुनियाच अख लड़की, यह मोज, यह बेन, यह खानदानी, यह मास, यह पप, कौम गल सुधारस मज तरक्की मज अख लड़की सुधारस मज। अगर लड़कियन कुन तवज्जो आव न दिन नतीजे खराबी। करगिल में कल्चरल अकेडमी ने एक रोज़ा वर्कशॉप व मुशायरा मुनक्किद किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए तामीरात मुबारक शाह मेहमान खुसूसी थे। सीनियर सहाफ़ी गुलाम नबी ज़िया भी मौजूद थे। करगिल के अकेडमी हॉल में मुनक्किदा वर्कशॉप में मुक़र्रिरीन ने शीना दर्दिक ज़बान की तारीख़ी अहमियत, शीना तहज़ीब पर रोशनी डाली। मुशायरे की सदारत शीना ज़बान के मशहूर शायर अहमद जवान ने की है। इस मौके पर उर्दू ज़बान में तसनीफ़ करदा मोहम्मद शफ़ी सागर और मौलाना शब्बीर मिसबाही की किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी गई।
इन किताबों में मुसन्निफीन ने मुआशरे में हो रही खराबियों को अफसाने की सूरत में लोगों के सामने लाया, जिसकी खूब सराहना की जा रही है। किताब मेरी तीसरी किताब है जो शॉर्ट स्टोरी से अफसानों के मुताल्लिक़ है। इसमें मैंने अपने द्रास के लद्दाख के कल्चर के बारे में कोशिश की है कि उसको उभारने की, उसको सामने लाने की, हमारे मुश्किलात, हमारे मसाइल, यही कुछ आज की किताब में मैंने सामने लाने की कोशिश की। ये मेरी दूसरी किताब है जो कि मेरे अफसानों का मजमुआ है। इदराक नाम से मैंने छापी है। आज कल्चरल एकेडमी ने उसका यहाँ रस्मी नुमाई अंजाम दी है। ये किताब मेरे अफसानों का मजमुआ है जो मैंने खित्ते लद्दाख में बैठे हुए यहाँ रहते हुए लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस किताब से लिखने वालों का, यहाँ पे उर्दू अदब के लिए काम करने वालों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने डीडीसी के लिए मुंतखब उम्मीदवार नासिर लोन और सनाउल्लाह खान के भमरा मंझाड़ में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कैसर जमशेद लोन ने कहा कि बीजेपी को कश्मीर में बुरी तरह हार हुई और अवाम ने पीपल्स अलायंस पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बड़ा धोखा किया है। इस दौरान नौजवानों ने रक्स किया। जो वर्डिक्ट आया लोगों का, लोगों का फैसला आया इस डीडीसी इंतखाबात में, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था इस पर और लोगों ने क्लियर मैसेज दे दिया है बीजेपी को कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। बीजेपी का ये मानना था कि अलायंस के साथ कोई नहीं है, लेकिन लोगों ने साबित करके दिया कि वो किसके साथ हैं और वो क्या चाहते हैं। और उन्होंने बीजेपी की पॉलिसी को मुस्तरद किया। उन्होंने क्लियरली उस फैसले को मुस्तरद किया जो गैर जमहूरी तौर, गैर आईनी तौर 5 अगस्त 2019 नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद अहमद कचलू ने बीजेपी की क़यादत पर लोगों की ताकत को नज़रअंदाज करने और इस पर तवज्जो न देने की वजह से सख्त तनकीद की है। कचलू ने इलाकाई पार्टियों के इत्तेहाद को गैंग कहना इस बात का सबूत है कि बीजेपी आम लोगों की कदर नहीं करती है। सज्जाद अहमद कचलू ने कहा कि किश्तवाड़ ज़िले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत ये बात वाज़े हो गई कि ज़िले के अवाम ने फ़िरका वाराना ज़हनीत को मुस्तरद कर दिया है। जम्मू और कश्मीर की रीजनल पार्टीज जिन्होंने रियासत के लिए, मुल्क के लिए इतनी लंबी मिलिटेंसी लड़ी, इतनी लंबी कुर्बानियां दी, और आज सब कुछ जो बीजेपी के साथ है वो हिंदुस्तानी है, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो पाकिस्तानी है। साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर निर्मल सिंह ने ब्लॉक दिंगाइम से डीडीसी इंतखाब में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के जरिए मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि चुनाव में जम्मू कश्मीर के अवाम ने बीजेपी को वोट देकर जमहूरियत को जिताया है और कौमियत का पैगाम दिया है। सिंह ने कहा कि यहाँ पर अलहदगी पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इलाके में रुके हुए तरक्याती कामों में तेजी आएगी और दहशतगर्दी खत्म होगी। दिल्ली से पहली बार कुछ लड़कियां सियाहती मकाम गुलमर्ग में सैर व तफरीह के लिए आई हुई हैं। इन लड़कियों का कहना है कि वो अपने वालिदैन की इजाज़त से यहाँ अकेले आई हैं। उनका कहना था कि यहाँ आकर उन्हें घरों जैसा एहसास और माहौल मिला। उन्होंने मजीद बताया कि यहाँ के हालात से मुताल्लिक जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो ज़मीनी सतह पर यहाँ पहुँच कर कुछ अलग ही पाया। इन लड़कियों ने कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की तारीफ की। इस टाइम गुलमर्ग आए हम, बहुत एक्साइटेड थे आने के लिए और बहुत अच्छा लगा हम यहाँ आकर। अपनी सिस्टर एंड कज़न के साथ आई हूँ और हम अकेले आए हैं, फैमिली के साथ नहीं आए। हम घूम के भी अकेले आए, पूरा कश्मीर हमने अकेले ही घूमा है विदाउट मदर एंड फादर। यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है, जैसे बाहर दिखाते हैं कि सेफ नहीं है लड़कियों के लिए या सबके लिए, किसी के लिए। टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, हमने भी बहुत इंजॉय करा। पूरा जन्नत, ऐसा लगा था हम जन्नत में आ गए। घर जैसा ही माहौल है, यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं और डरने वाली कोई भी बात नहीं है। गुलमर्ग में तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, कश्मीर में 3rd टाइम आ चुकी हूँ 1 साल में। मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे घूमने से। मुझे बहुत अच्छा लगा गुलमर्ग आके। हम अपने पेरेंट्स के बगैर आए हैं, फिर भी हमें बिल्कुल सेफ फील हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें डर लगे और यहाँ के लोगों का नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि कश्मीर के हालात अच्छे नहीं, कुछ भी वैसा कुछ भी नहीं हमें यहाँ पे लगा। राजौरी में मियाँ मोहम्मद साहब नक्शबंदी का 42वां उर्स मनाया गया और उसकी तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने मुल्क और जम्मू कश्मीर में अमन व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। हर मज़हब का आदमी आता है और यहाँ पर आज भी
खास कर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान के तामीर और तरक्की के लिए और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए दुआएं की गई और अमन और भाईचारे के लिए यहाँ दुआएं की गई और अल्लाह पाक इस अमन और भाईचारे को हमारे जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इसको कायम और दायम। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 260 मामले सामने आए। जम्मू डिवीजन से 141 और कश्मीर डिवीजन से 119 अफराद में कोविड की तस्दीक हुई। वहीं 264 मरीजों को सेहत याब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वजह से मजीद 2 लोगों की मौत हुई। करगिल में अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया के शोबे सेहत रजा हेल्थ केयर और आरएफ ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों का अतिया दिया। LHDC करगिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान, DC बसीरुल हक चौधरी और SSS विनोद कुमार इस मौके पर मौजूद थे। काउंसिल के चेयरमैन ने इस मौके पर अल रजा तंजीम को एक एम्बुलेंस का अतिया दिया। लोगों ने अल रजा की खिदमात को सराहा। भद्रवाह के मुतादिद इलाकों में तेज हवा ने तबाही मचाई है। तेज हवा की जद में आकर टाकिया चौक इलाके में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जबकि दरीजा किला मोहल्ला और इससे मुत्तसिल इलाकों में लाखों का माली नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक SFC शदीद तौर पर उस वक्त जख्मी हो गया जब HDFC बैंक का छत मुनहदिम हो गया। किला मोहल्ला में मुतादिद रिहायशी मकानात की छतें उड़ गई। टाउन के बहुत सारे इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई है। उखड़ के उन तेज हवाओं की ताकत से जो है नीचे गिर गई और इसमें जो है एक बड़ा एक दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा यहाँ पे ठीक मेरे पीछे जो है इस जगह पे एक आदमी जो है इंजर्ड हुआ जब एक टीन का शीट जो है उसके फेस पे आके गिरा और लगभग 20 से 22 स्टिचेस। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। MDH बिरयानी मसाला